इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें आपको दिख ही रहा है, हम बात करने वाले हैं ए से ऑन द डॉग। देखिए, ए से दो तरीके के होते हैं डॉग पे। एक होता है सिंपल द डॉग, एक होता है माई डॉग यानी कि मेरा डॉग। जब आप अपने डॉग के लिए लिखते हो थोड़ा वो अलग लिखते हो, लेकिन मैंने ये जनरल डॉग के लिए लिखा हुआ है। तो ये 50 वर्ड के अंदर मैंने कोशिश की लिखने की। ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि आपको 50 वर्ड में ही लिखना हो, मतलब 50 वर्ड ही लिखना हो। आपको 10 लाइन में लिखना होता है, कोशिश करना होता है कि 50 वर्ड के आसपास, यानी 55 वर्ड भी हो सकता है, 45 वर्ड भी हो सकता है, उसके आसपास भी हो सकता है। 55 से थोड़ा एक दो वर्ड और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट वही आपको 50 वर्ड में ही आंसर मिल जाए, तो ये ध्यान दीजिएगा। और आप चाहो तो आप द काउ पे भी ऐसे देख सकते हैं। अभी आपको जो ऊपर लिंक दिख रहा है उस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको द काउ पे भी ऐसे मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं अब हम द डॉग पे। पहला जो इस लाइन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द डॉग इज़ अ डोमेस्टिक पेट। डोमेस्टिक मतलब था घरेलू, पेट मतलब पालतू। तो द डॉग इज़ अ डोमेस्टिक पेट एंड अ वेरी फेथफुल एनिमल। फेथफुल मतलब वफादार, तो होता है ना, हम कुत्तों को वफादार मानते हैं, तो वही लिखा है। कुत्ता एक घरेलू पालतू, क्योंकि घरेलू क्यों, क्योंकि हमारे वो देखो वो जानवर जो हमारे घर के आसपास रहता है उसको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। और पेट, देखिए डोमेस्टिक एनिमल काऊ होता है और डोमेस्टिक पेट आपका ये डॉग होता है। अंतर क्या है, डोमेस्टिक एनिमल मतलब होता है जो आपके घर के आसपास रहकर आपके घरेलू चीज़ों के लिए आपको काम आता है। और डोमेस्टिक पेट मतलब होता ही है घर में रहने वाला, आपके साथ रहने वाला। काऊ के साथ आप नहीं रहते हो, काऊ अलग तबेले में रहता है, फिर आप उसी घर में, लेकिन तबेला अलग होता है और फिर आप अलग रहते हो। जबकि जो डॉग है उसके साथ आप खेलते हो, कूदते हो, आपके घर में भी रहता है। कई लोग तो अपने अपने साथ सुलाते हैं, कई लोग अलग से उसके लिए कैनल बनाते हैं। कैनल मतलब कुत्ते के रहने का घर, ठीक। तो इसीलिए इसको पेट कहते हैं। वो जानवर जो आप अपने साथ रखते हो अपने घर में उसको पेट कहते हैं। और वो जानवर जो आपके आपके लिए यूज़ होता है, जैसे काऊ है, आप उसके साथ नहीं रहते हो पर आप उसका यूज़ करते हो, उसका प्रयोग करते हो डोमेस्टिक एनिमल के रूप में, तो उसको हम सिंपल डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, ठीक। तो पे पहली लाइन थी। दूसरी लाइन, इट हैज़ 2 ईयर्स, इसके 2 ईयर्स होते हैं। 2 आइज, 2 आँखें होती हैं। 4 थिन लेग, थिन मतलब पतले, 4 पतले लेग होते हैं। एंड शार्प टीथ, और बहुत ही नोकीले दांत होते हैं, है ना। कभी आपने अपने डॉगी खिलाते हुए कभी आपने किया होगा तो आपको पता चला होगा। फटाफट मुझे, अगर किसी ने कि घर पे डॉग है तो मुझे बताइए किस नाम से आपके घर में डॉग है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके डॉग का क्या नाम है, या आपके एक फीमेल डॉग यानी बिच का क्या नाम है। देखिए लिखा, इसके 2 कान, 2 आँखें, 4 पतले पैर और तेज दांत हैं, ठीक है, यही मैंने बताया आपको। तीसरी लाइन, इट लिव्स इन ओनर्स हाउस, ये ओनर के घर में रहता है। और इन कैनल, जैसे मैंने कहा था, या तो वो मकान मालिक के घर में रहता है या वो अलग से उसके लिए कैनल बनाया जाता है, अलग से घर बनाया जाता है और उसमें वो रहता है। एंड वॉचेस ओनर्स हाउस, और वो जो रहता है वहाँ पे तो वो मालिक के घर को देखता है, अर्थात मालिक के घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, भौंक भौंक कर या काट कर, ठीक है, यही होता है ना। इसीलिए हम कुत्तों को रखते हैं नॉर्मली, कि कोई अगर अनजाना व्यक्ति आ जाए या चोर आ जाए तो कुत्ता भौंक के बता दे। यह मालिक के घर में या कैनल में रहता है और मालिक के घर को देखता है। ये समझ में आ गया तीनों लाइन। चलिए नेक्स्ट, इट डज नॉट अलाउ थीव्स इनटू द हाउस, ये अलाउ नहीं करता है थीव्स को, चोरों को। यहाँ फोटो में देखो चिल्ला रहा है ना कुत्ता, वही, ये चोरों को घर में घुसने नहीं देता, वो भौंक भौंक कर उनको भगा देता है या उनको काट लेता है, ये होता है ना। चलिए, इट रन्स वेरी फास्ट, कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। सिंपल, आप देख सकते हो, कभी आप रेस अपने ही कुत्ते के साथ लगाओ, देखो आप क्या हो, आप धीमे हो जाओगे, वो थोड़ी देर बाद आपसे तेज निकल जाएगा आगे, ऐसा होता है ना। और जब कुत्ता आपको दौड़ाता है, गली का कुत्ता, सोचो,
जब गली का कुत्ता दौड़ाता है तो कितना तेज आप भागते हो, फिर भी वो आपके पास आ ही जाता है। फिर आपको कहीं छिपना पड़ता है, जब छिपते हो तब बचते हो। अगर आप सिर्फ सड़क पे दौड़ते रहोगे तब पकड़ा जाओगे, वो काट लेगा आपको, गली का कुत्ता है ना। फिर देखिए 6, इट बार्क्स, बार्क मतलब होता है भौंकना, एंड अटैक, अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, ऑन स्ट्रेंजर, अजनबियों पे। ये जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पे भौंकते हैं और काट अटैक करते हैं। देखिए नॉर्मली हर कुत्ता बस भौंक देता है, काटता तब है जब उसको लगता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या मेरे ओनर को यानी मेरे मालिक को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कुत्ते तो बाहर भी रहते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो गली में कुत्ते रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम जो कुत्तों को पालते हैं उनकी। तो ये क्या होता है, ये भौंकते तो हैं अजनबियों को अगर वो उनको अच्छे नहीं लगते हैं, पर वो काटते नॉर्मली तब हैं, कोई भी कुत्ता हो चाहे वो गली का चाहे इधर का घर का, वो तब काटते हैं जब उनको लगता है कि उनसे खतरा है, उसको उस आदमी से उस डॉग को खतरा है, तभी वो उसको काटते हैं। अदरवाइज वो बार करके अपना चलाते हैं भौंक कर। लिखा है ना, यह अजनबियों पर भौंकता है और हमला करता है। ठीक, नॉर्मली ये उन लोगों पर हमला करता है जो चोर जैसे दिखते हैं, जो उसको मारते हैं, है ना। कई लोग क्या होते हैं दूर से उसको पत्थर मारते हैं, हम गली कुत्ते को चिढ़ाते हैं, तो उसे चिढ़ कर उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है कुत्ता। ठीक, फिर 7, इट ईट्स, ईट्स मतलब खाता है या क्या खाता है, राइस खाता है, मीट खाता है, फिश मतलब कि ये वेजिटेबल भी खाता है, मीट भी खाता है, फिश भी खाता है, यानी कि एक तरीके से ओमनीवोर है। ओमनीवोर मतलब वो जानवर जो दोनों खाता है, हर्बीवोर भी या कार्निवोर दोनों खाता है। एंड ऑल्सो टेक्स मिल्क, और ये दूध भी लेता है। यह चावल, मांस, मछली खाता है और दूध भी लेता है। सही बात है, दूध भी लेता है ये, देखो कैसे देख रहा है खाने को अपने। और वैसे भी एक तरीके से कुत्तों का अलग से खाना भी आता है, एक तरीके से फूड आता है। नॉर्मली हम क्या होता है अपना ही खाना उसको देते हैं या अपने घर में कुछ बना हुआ उसको देते हैं। कई लोग क्या होते हैं जो जो थोड़े जिनके पास थोड़े अच्छे पैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अलग से उसका फूड खरीद कर लाते हैं और उसको वो वाला फूड देते हैं, है ना। फिर देखिए 8, इट सेव्स द लाइफ ऑफ द मास्टर फ्रॉम डेंजर। जब वो खतरा होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब खतरा आता है मालिक पे, ओनर पे, तो वही उसको बचाता है। कई बार देखा होगा आपने, मालिक को कोई मार रहा है तो तुरंत जाके भौंकेगा, उसको काटने का दौड़ेगा उसको, है ना। तो या आपके साथ खुद हुआ होगा, अगर आपके घर में कुत्ता है तो आपको कोई मार रहा है या आपको परेशान कर रहा है तो कुत्ता आपको तुरंत आएगा प्रोटेक्ट करने, है ना। तो ये जो फोटो इसमें दिखा रहा है कि बच्चे, ये जो कुत्ते ने एक इस आदमी को कैसे बचाया, एक रेलिंग गिर रही थी, मतलब एक बड़ी सी पिलर गिर रहा था, पिलर को ये क्या किया, इसने क्या किया, इस आदमी को ढकेल दिया, पिलर इसके गर्दन के पास नहीं आकर इसके पैर पे आ गया। ठीक है, और इस कुत्ते को भी चोट लगी थी पैर में और इस आदमी को भी गर्दन हल्का सा हिल गया है ना, इसलिए तो वो हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर भी उसने उसका जान बचाया, कहाँ उसके सर पे गिरता तो एकदम मर जाता वो। फिर कुत्ते ने उसको ढकेल दिया और वो गिरा, उसकी गर्दन हल्की सी मतलब टूट गई बोल सकते हो, पर उसका पैर में चोट लगा उसको मेन। ठीक, तो ऐसे कई डॉग्स होते हैं, आपने देखा होगा, मूवी देखा होगा कि कुत्ते जान बचाते हैं कई बार, तो ये सही बात है। वही लिखा है, यह मालिक की जान को खतरे से बचाता है ना। अगर आपके कुत्ते ने या आपके डॉग ने कभी भी आपकी जान बचाई हो या किसी अजनबी को जो आपको परेशान कर रहा है उससे आपको बचाने की कोशिश की हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने लोगों के जो डॉग्स हैं उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की है, मतलब अपने मालिक को। इट इज़ द मोस्ट यूज़फुल फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। सही बात है, देखो कितने अच्छे से बैठा हुआ है। तो अगर फ्रेंड की बात करें तो सबसे अच्छा जानवरों में फ्रेंड अगर हम मानते हैं तो डॉग्स को मानते हैं। और भी जानवर होते हैं, ऐसा नहीं कि बस डॉग्स होते हैं, पर नॉर्मली हम किसको ज़्यादा उपयोगी मानते हैं, डॉग्स को। ये मनुष्यों का सबसे उपयोगी दोस्त है ना। इसका यूज़ हम कई तरीके से करते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले, वो भी उसका यूज़ करते हैं, है ना। उसको जब कोई किसी विक्टिम को पकड़ना हो, किसी क्रिमिनल को, तो उसकी कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स को वो सूंघा देते हैं या कुछ कपड़े को सूंघा देते हैं, फिर उसके बेस पे वो उनको सर्च करता है ना। आपने मूवीज़ में देखा होगा या आपने कभी रियल में देखा होगा, अलग से डॉग आते हैं अलग कैटेगरी के, वो ऐसा काम करते हैं, है ना। तो कितने वफ़ादार होते हैं डॉग्स, बहुत वफ़ादार होते हैं।
नॉर्मली वो अपने मालिक को तभी काटते हैं, तभी पर वो रिटर्न करके काटते हैं जब उनको लगता है कि उनकी जान को खतरा है, ठीक है, तभी। अदरवाइज अपने मालिक को या अपने मालिक के फैमिली को कभी नहीं काटते, है ना। जब उनको लगता है कि बहुत खतरा है, तब जब उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तभी उसको काटते हैं। लास्ट पॉइंट, इट कैन बी फाइंड इन वेरियस काइंड्स एंड कलर। ये वेरियस मतलब होते हैं विभिन्न, वेरियस मतलब क्या होता है, विभिन्न। वेरियस काइंड मतलब प्रकार, तो ये कई प्रकार में पाए जाते हैं और अलग अलग रंग में पाए जाते हैं, है ना। आप देख सकते हो। फिर एक यहाँ फोटो में देखिए, एक यॉर्कशायर टेरियर होता है, पग होता है, फिर एक होता है हस्की होता है, टोसा होता है, और नॉर्मली हम सिमोएड को पालते हैं नॉर्मली, है ना। जैक रसेल टेरियर होता है, ये फिर ये सब हो गया। बुलडॉग होता है। तो ये सब ऐसे डॉग्स हम देखे हैं, कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास देखे होंगे। तो इससे पता चलता है कि काइंड जो डॉग्स हैं उनके भी अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग। एक होता है पफी नाम का डॉग होता है, इसके लंबे लंबे बाल होते हैं, है ना, छोटा सा क्यूट सा लगता है वो। फिर देखिए लास्ट में, देयरफॉर पीपल कीप इट एज द सिंबल ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है गरिमा। गरिमा मतलब कि भाई रेस्पेक्ट की बात है। तो लोग इसी नॉर्मली कुत्तों को इसलिए भी रखते हैं क्योंकि ये एक रेस्पेक्ट की बात दिखाता है कि हाँ, हम जानवर से प्यार करते हैं और हम जानवरों को पाल रहे हैं, है ना। तो ये भी दिखाता है कि आप जानवरों से प्यार करते हैं। तो ये 10 पॉइंट है। आप कोई और पॉइंट भी अपने से ऐड कर सकते हो। तो ये 10 पॉइंट है जो आप अपने से लिख सकते हो। फिर से इसको हम फिर से रिवाइंड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द डॉग इज़ अ डोमेस्टिक पेट एंड अ वेरी फेथफुल एनिमल। ठीक है, डॉग क्या है, एक डोमेस्टिक घरेलू पेट, पालतू जानवर है और बहुत ही फेथफुल मतलब कि भरोसेमंद जानवर होता है। इट हैज़ 2 ईयर्स, 2 आइज, 4 थिन लेग्स एंड शार्प टीथ। इसके 2 कान, 2 आँखें और 4 पतले पैर और एक धारदार दांत होते हैं इनके। एक नहीं मतलब कई सारे होते हैं। थर्ड, इट लिव्स इन ओनर्स हाउस, ये ओनर के घर पे रहता है, और इन कैनल, और या तो एक कैनल में यानी कि अपना जो इसका खुद का घर होता है वहाँ रहता है। एंड वॉचेस ओनर्स हाउस, और मालिक के घर को देखता है यानी कि प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। चौथा, इट डज नॉट अलाउ थीव्स इनटू द हाउस, वो अलाउ नहीं करता है, वो नहीं कहता कि आइए आइए, चोर को बुलाता नहीं है, वो भौंक भौंक के उन्हें भगाता है या अपने मालिक को बताता है कि भाई चोर कोई घुस गया है। ठीक है। पांचवा, इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज दौड़ता है। छठा, 6, इट बार्क्स एंड अटैक ऑन स्ट्रेंजर, ये भौंकता है और अटैक करता है स्ट्रेंजर पे, अजनबियों पे, वो भी किस पे, जो इसको लगता है कि उस अजनबी से, उस व्यक्ति से, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का या बच्चा हो, उसको, उस कुत्ते को दिक्कत है तभी वो उसको काटता है। सातवां, इट ईट्स, ये खाता है राइस, चावल, मीट, मीट तो पता ही आपको, मांस, फिश, मछली खाता है, यानी कि ये नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन दोनों है। ठीक है, इसलिए इसको हम ओमनीवोर बोलते हैं। डॉग्स ओमनीवोर एनिमल होते हैं। एंड ऑल्सो टेक्स मिल्क, और इसीलिए ये मतलब और ये मिल्क भी पीते हैं, है ना, हम मिल्क भी देते हैं ना इनको। 8, इट सेव्स द लाइफ ऑफ द मास्टर फ्रॉम डेंजर, ये मास्टर के लिए मतलब मालिक का जो ज़िंदगी होता है वो बचाते हैं डेंजर से, खतरों से। 9th, इट इज़ द मोस्ट यूज़फुल फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, ये सबसे यूज़फुल, सबसे उपयोगी दोस्त होता है ह्यूमन का, है ना। एक समय तो आपका खुद का दोस्त आपका काम नहीं देगा, लेकिन ये आपको काम देता है हमेशा जब ज़रूरत होती है। 10th, इट कैन बी फाइंड इन वेरियस काइंड, ये अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं। एंड कलर, और रंग में, देखो कितना क्यूट लग रहा है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके पास कोई डॉग है तो किस कलर में है और क्या कभी उसने आपको प्रोटेक्ट किया है ना। फटाफट मुझे, या कि कभी उसने कोई चोर को भगाया है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए कि कभी आपके डॉग ने ये किया है। देखते हैं कितने लोग डॉग ने ये किया है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे के भी कभी और भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक अलग अलग, जैसे माय फेवरेट टीचर हो गया, है ना। फिर उसके बाद माई बुक हो गया, या माई मदर हो गया, माई डैड हो गया। इस पे भी आपको एक छोटा सा इससे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।